Hello students, my name is Vaibhav. So today in this percentage part 2 video हम बात करने वाले हैं about the percentage comparison, क्योंकि मोस्टली बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं, सर लैंग्वेज तो समझ में आ गई लेकिन कंपेयर किससे करें, डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आनी चाहिए। तो इस वीडियो के एंड में आते आते आप ये सीख जाएंगे कि कभी भी हमारे पास कैसा भी क्वेश्चन है हमें किससे कंपेयर करना है, उस लैंग्वेज की फॉर्म से। उसको क्लियर होने के बाद आपका कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होएगा। तो चलिए पहले इसका बेसिक समझते हैं और फिर हम यहां पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे विच विल हेल्प यू टू इंप्रूव योर एक्यूरेसी इन एनी एंट्रेंस और गवर्नमेंट एग्जाम। So let's say कि we have two students, Amit and Sumit. यहां पे हम वेट ले लेते हैं कि the weight of Amit is 40 kg and the weight of Sumit is 50 kg. वो आपसे ये पूछता है the weight of Amit is what percent the weight of Sumit, और I can say A is what percent of S. तो यहां पे सीधा सीधा कह रहा है द वेट ऑफ अमित, मतलब ये आएगा न्यूमरेटर में इज व्हाट परसेंट द वेट ऑफ सुमित। सो दिस विल बी अपॉन 50। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 40 by 50 into 100। नाउ वी नो 1 by 5 is 20, सो 4 by 5 क्या बन जाएगा हमारे पास 80%। वो यहां से पूछता है द वेट ऑफ सुमित इज व्हाट परसेंट द वेट ऑफ अमित, तो क्या आता 50 by 40 into 100। नाउ द सेकेंड थिंग, by what percent the weight of Amit is less than the weight of Sumit? By what percent the weight of A या Amit is less than Sumit? Now यहां पे ये तो हमें क्लियर है कि अमित का वेट लेस है। अमित वेट इज 40, सुमित वेट इज 50। कितना लेस है ये? 10 kg लेस है। तो मतलब हमने ऊपर तो लिखा यहां पे इन दोनों का डिफरेंस। नाउ कंपेयर किससे करें? एक तरीका लेस देन एस, जो चीज देन के बाद आ रही है हम हमेशा उससे कंपेयर करेंगे। देन के बाद क्या आ रहा है? सुमित का वेट विच इज 50, सो यहां पे आ जाएगा 10 by 50 into 100। नाउ 1 by 5 is 20%। तो देन के बाद जो भी चीज गिवन है हम उससे कंपेयर करेंगे। करने का एक और तरीका, अब ये तो क्लियर है क्वेश्चन की लैंग्वेज से कि अमित का वेट लेस है, तो जब वो लेस कर रहा है तो यहां पे लिख लो मोर वाली वैल्यू, हम कर देंगे इनटू 100, इंटरचेंज कर देंगे। यहां पे लेस गिवन होगा तो हम यहां पे ले लेंगे मोर। तो डिफरेंस क्या आ रहा था हमारे पास 10, और दोनों में मोर वैल्यू कौन सी है? 10 by 50 into 100, आंसर विल बी सेम। देन द थर्ड थिंग, बाय व्हाट परसेंट the weight of Sumit is more than the weight of Amit, is more than Amit. Again the same thing, we can clearly see कि Sumit weight is more। सुमित का वेट कितना ज्यादा है? 10 kg ज्यादा है। तो यहां पे तो आ गया हमारे पास डिफरेंस। कह रहा है मोर देन अमित, देन के बाद कौन सी वैल्यू आ रही है? अमित की वैल्यू विच इज 40, सो दिस विल बी 10 by 40 into 100। 0 0 cancel, what is 1 by 4? We have 25%। Another way, यहां पे वर्ड गिवन है मोर, तो मोर का अपोजिट क्या होता है? लेस। तो यहां पे आ जाएगा डिफरेंस अपॉन लेस वाली वैल्यू इनटू 100। तो डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास? 10, एंड दोनों में लेस वैल्यू क्या है? 40। सो 10 by 40 into 100, हमारे पास आंसर आ गया 25%। So this was the basic. Now we can try different types of word problems कि एग्जाम में लैंग्वेज क्या गिवन है, उसको पढ़ के क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करें। तो चलिए हम ट्राई करते हैं अब कुछ क्वेश्चंस यहां पे। So let's try a very basic question कि if the income of Amit is 25% less than Shri, then by what percent income of Shri is more than Amit? अब पूरे क्वेश्चन में इसमें हमें कोई वैल्यू तो गिवन नहीं है, बट वो क्या कह रहे हैं? इनकम ऑफ अमित इज 25% मोर देन श्रेय। तो क्यों ना हम यहां पे जो श्रेय की इनकम है उसे हम मान लेते हैं 100 रुपीज। नाउ द इनकम ऑफ अमित क्या कह रहा है? इज 25% मोर, सो 25% ऑफ 100 विल बी 25 ओनली, और जब हम यहां पे ऐड करेंगे ये बन जाएगा 125।
हम यहां पे कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। हमने 100 लिया तो हमारा टाइम बच जाता है, हम कोई और वैल्यू लेंगे तो हमें उसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन क्या है, बाय व्हाट परसेंट द इनकम ऑफ श्री इज लेस देन अमित। तो कंपेयर कर रहे हैं हम इसको अमित के साथ। इनकम कितनी लेस है हमारे पास 25। क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेस देन अमित, और अमित की कितनी आ रही है 125 इंटू 100। हमने सॉल्व किया, ये आ गया 1/5 इंटू 100। आवर आंसर इज 20%। वन मेथड टू अप्रोच। सेकेंड मेथड कि हाउ वी कैन अप्रोच यूजिंग फ्रैक्शन। हमारे पास गिवन था 25% मोर, तो हमने लिखा +25। अगर लेस होता तो हम लिखते -25। इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन ये वैल्यू क्या बनती है आपके पास +1/4। अब नीचे वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास अमित 4, तो ये आ गया 4:5, क्योंकि 4 + 1 5। तो कन्वर्ट करने के बाद आपके पास जो भी वैल्यू नीचे है उससे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये 4 क्या आ रहा है, उसने कहा श्रेय की वैल्यू एज्यूम करें, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई श्रेय के लिए, और ये 5 वैल्यू किसके लिए आ जाएगी अमित के लिए। हम यहां भी चेक कर सकते थे 125/100 हमारे पास 5/4 ही बनता है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, बाय व्हाट परसेंट द इनकम ऑफ श्रेय इज लेस देन अमित। तो कितनी लेस आ रही है हमारे पास 1, किसमें से अमित की इनकम में से, सो 1/5 इंटू 100। Again the answer is 20%. Now we have one more method कि we can also solve this question using the formula. Now formula क्या है हमारे पास, a/100 plus minus a into 100. Now a क्या है, a है जो हमारे पास परसेंटेज गिवन होती है मोर या लेस। अगर मोर होगा तो उसे हम 100 में ऐड कर देंगे, अगर लेस है तो उसे 100 में से माइनस कर देंगे। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इनकम ऑफ अमित इज 25% मोर, तो ए की वैल्यू तो आपके पास आ रही है 25, यहां पे कह रहा है मोर, तो हम ऐड कर देंगे 100 + 25 इंटू 100। ये क्या बन जाएगा 25/125 इंटू 100। यहां पे हमने कैंसल किया, ये आ गया 1/5 इंटू 100। द वैल्यू इज 20%। तो हम तीनों में से किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट आई प्रेफर कि दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट मेथड। अगर हम फॉर्मूला भूल जाते हैं हमें क्वेश्चन को स्किप करना पड़ेगा। दोनों में सेम टाइम लग रहा है। यहां पे एक छोटा सा ड्रॉबैक क्या आता है हमारे पास, जब हमारे पास परसेंटेज गिवन हो 16.66%, 14.28%, 33.33%, मतलब डेसिमल वैल्यूज गिवन है, तो हमारे पास सबसे आसान तरीका ये निकल के आता है। अभी हमने सीखे 3 डिफरेंट मेथड, तो बच्चों अभी क्लियरली आपकी मर्जी है, आप तीनों में से किसी भी अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो नाउ लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। इफ द इनकम ऑफ रोहित is 14.28% more than Varun, then by what percent income of Varun is less than Rohit? तो हमारे पास यह परसेंटेज की वैल्यू कौन सी गिवन है 14.28%। इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन ये बन जाएगा 1/7। क्या कह रहा है मोर, तो ये आ गया +1/7। इनकम ऑफ रोहित इज 14.28% मोर देन वरुण, तो हम यहां वरुण दे रखा है, तो हम वरुण की इनकम क्या एज्यूम कर लेंगे अब हम 7। कह रहा है मोर, सो 7 + 1 ये आ गया 8। सो वी हैव अ रेशियो ऑफ 8:7। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, बाय व्हाट परसेंट द इनकम ऑफ वरुण इज लेस देन रोहित। कितनी लेस आ रही है हमारे पास 1। कंपेयरिंग विद रोहित, सो 1/8 इंटू 100 हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ गया 12.5% less. So in this way we can solve the question in only 5 seconds. Now let's look at one more question. If two numbers are 20% and 50% more than the third number, then by what percent the first number is less than the second number? अब इस पूरे क्वेश्चन में हमें नंबर तो पता ही नहीं है, बट वो 2 नंबर्स को किससे कंपेयर कर रहा है, वो कंपेयर कर रहा है थर्ड नंबर के साथ। तो हम मान लेते हैं एक हमारे पास फर्स्ट नंबर है, एक हमारे पास सेकेंड नंबर है। द फर्स्ट 2 नंबर्स आर 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर। सो बाय व्हाट परसेंट फर्स्ट नंबर लेस देन सेकेंड नंबर, 30 आ जाएगा आंसर। लेट्स चेक करते हैं आएगा नहीं आएगा। तो हम थर्ड नंबर को क्या एज्यूम कर सकते हैं 100। हमें कोई भी वैल्यू एज्यूम करेंगे हमारा सेम ही आंसर आने वाला है।
अब फर्स्ट नंबर क्या है? 20% मोर, तो डायरेक्टली 100 प्लस 20 हमारे पास फर्स्ट नंबर आ गया 120. सेकेंड नंबर इज 50% मोर, सो 50 प्लस 100 यहां पे आ गया 150. अब क्वेश्चन की क्या डिमांड है? बाय व्हाट परसेंट द फर्स्ट नंबर इज लेस देन द सेकेंड नंबर. ये फर्स्ट नंबर कितना लेस है? 30 लेस. बट कंपेयर किससे करना पड़ेगा? 150 के साथ लेस देन सेकेंड नंबर. सो 30 बाय 150 इंटू 100. यहां पे हमने कैंसिल किया, ये आ रहा है 1/5 एंड व्हाट इज 1/5? सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फर्स्ट नंबर इज 20% less than the second number. Now let's try one more question of similar type. If two numbers are 20% and 30% less than the third number, then by what percent first number is more than the second number? So again हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर होने चाहिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. तीनों में से हमें किसी की वैल्यू नहीं पता, बट फर्स्ट 2 नंबर्स आर 20% and 30% less. This minus means less. Then the third number. So again हमने थर्ड नंबर को एज्यूम कर लिया यहाँ पे 100. फर्स्ट नंबर क्या है? 20% less. So 100 minus 20 हमारे पास फर्स्ट नंबर आ गया 80 when the third number is 100. Similarly, second number is 30% less. So 100 minus 30, 70 आ जाएगा. Now the question is by what percent the first number is more than the second number? कितना ज्यादा है ये? 10. Comparing with 70 more than second number. So 10 by 70 into 100 we have 1/7 which is 14.28%. So the first number is 14.28% more than the second number. Now let's try a question. जब हमारे पास परसेंटेज सिंपल गिवन ना हो, डेसिमल में हो, तो कैसे अप्रोच करें? Now let's have a look at a question. कि if two numbers are 14.28% and 9.09% less than the third number, then by what percent first number second number is more than the first number? So यहां पे हमारे पास जो 2 नंबर्स की फॉर्मेशन है, कह रहा है 14.28% लेस एंड 9.09% लेस देन द थर्ड नंबर. अब थर्ड नंबर को अगर हम यहां पे 100 लेके चलते हैं, जो क्वेश्चन के आंसर्स आएंगे बहुत कॉम्प्लिकेट डिफिकल्ट हो जाएंगे. तो हम नंबर क्या एज्यूम करें? हम नंबर कुछ भी एज्यूम करें, आंसर तो हमारा सेम आएगा. अब नंबर एज्यूम कैसे करें? इस 14.28% को इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन हम लिखते हैं 1/7, तो ये आ गया 1/7 लेस. सिमिलरली दिस 9.09 क्या होता है हमारे पास? 1/11 लेस. अब थर्ड नंबर क्या लें? क्यों ना हम वो नंबर लें जो इन दोनों का मल्टीपल हो, और मल्टीपल कैसे आता है हमारे पास? इन 2 नंबर्स का एलसीएम लेके. सो एलसीएम ऑफ 7 and 11 इज 77. तो हमने थर्ड नंबर को यहां पे एज्यूम कर लिया 77. फर्स्ट नंबर इज 14.28% लेस, और आई कैन से 1/7 लेस इंटू 77 हमारे पास आ गया -11. सो 77 -11, फर्स्ट नंबर आ रहा है हमारे पास 66 when the third number is 77. Similarly सेकेंड नंबर क्या बन जाएगा? 9.09% लेस या फिर 1/11 लेस. किसका? 77 का. कैंसिल किया, हमारे पास आ रहा है -7. सो 77 -7 हमारे पास नंबर बन गया 70. Now the question is by what percent the second number is more than the first number? ये second number कितना एक्स्ट्रा है फर्स्ट नंबर से? It is 4 more than the first number which is 66 into 100. तो यहां पे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. हमने कट किया, यहां पे आया 2/33. 100/33 is 3.03%. So 200/33 क्या बन जाएगा हमारे पास? 6.06% more. So by 6.06% the second number is always more than the first number from this conditions. Now we have a question कि a student multiplied a number by 4/5 instead of 5/4. Then find the percentage error in the calculation.
तो मतलब एक्चुअल में हमें नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना था, 5/4 के साथ, एंड बाय मिस्टेक हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4/5 के साथ। अब नंबर तो है नहीं हमारे पास, तो हम नंबर क्या एज्यूम करें, नीचे मुझे 5 दिख रहे हैं और यहां पे 4 दिख रहे हैं। सो द मोस्ट इजिएस्ट वे, हमने इन दोनों का ले लिया कॉमन मल्टीपल, दैट इज 20। सो लेट्स एज्यूम कि जो नंबर है हमारे पास वो है 20। बाय मिस्टेक इसे हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4/5 के साथ। सो 4/5 ऑफ 20 इज 4 into 4 16, एंड एक्चुअल में हमें किससे मल्टीप्लाई करना था, 5/4 के साथ, विच इज 5 into 5 वी हैव 25। सो रॉन्ग नंबर क्या आ रहा है हमारे पास, 16। एक्चुअल आंसर क्या आना चाहिए था, 25। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द परसेंटेज एरर। अब एरर तो कितना है हमारे पास, इन दोनों को जब कंपेयर कर रहे हैं 9 नंबर का, बट नीचे कंपेयर किससे करें, एक्चुअली में हमारा क्या आंसर आना चाहिए था, 25, तो उसके कंपैरेटिवली हमारा आंसर 9 लेस आ रहा है। सो परसेंटेज ऑफ एरर विल बी 9/25 into 100, विच इज कैंसिल किया 4, तो हमारे पास आंसर आ गया 36% इज द परसेंटेज एरर इन दिस गिवन क्वेश्चन। नाउ Ayushi saves 20% of her income. If her income is increased by 20% and expenditure by 10%, then by what percent her savings will increase? अब पूरे क्वेश्चन में अगेन कोई वैल्यू नहीं है। स्टार्टिंग में क्या गिवन है कि Ayushi saves 20% of her income। तो यहां पे हम इनकम को क्या एज्यूम कर सकते हैं, इनकम को हमने यहां पे एज्यूम कर लिया 100 rupees. Now she saves 20% of her income. So 20% of 100 is 20 only. 100 rupees में से if she saves 20, तो यहां पे उसके एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, 100 minus 20, उसके एक्सपेंडिचर हुए 80 rupees के। Now the question says her income is increased by 20% and expenditure increased by 10%, then by what percent her savings will increase? So can I say 20 plus 10 30 या 20 minus 10 10? मतलब we are confused क्या है, तो यहां पे जब उसकी इनकम 100 थी, 100 का 20% is 20 only, तो उसकी न्यू इनकम क्या आ जाएगी 120। एक्सपेंडिचर इज 80, ये इंक्रीज हो रहा है 10% से, एंड व्हाट इज 10% ऑफ 80 इज 8 rupees, सो 80 प्लस 8 ये आ गया 88। अब सेविंग कितनी होएगी, 120 माइनस 88, हमारे पास सेविंग आ रही है 32। सो पहले शी वॉज सेविंग 20, नाउ शी विल सेव 32%, नो शी इज सेविंग 32 आउट ऑफ 120। क्वेश्चन क्या है, बाय व्हाट परसेंट हर सेविंग्स विल इंक्रीज। सो सेविंग्स कहां से इंक्रीज हो रही है, 20 से लेके 32, सेविंग्स इंक्रीज हुई बाय 12 rupees। कब, जब पहले थी 20, सो 12 by 20 into 100, 4 से हमने कट किया 3, यहां पे आ रहा है 5, एंड व्हाट इज 1 by 5 is 20%, so 20 into 3 her savings will increase by 60%. So for this question our answer is 60%. Now we have a very tricky question, or I can say mixed question combining percentage and ratio. The question is the first number is 8.33 less than the second number. So यहां पे हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो क्या आ रहा है, 8.33% लेस देन द सेकेंड नंबर। तो हम सेकेंड नंबर क्या एज्यूम करें, 100 लेंगे तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। इस 8.33 को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, विच इज 1/12, ये लेस कह रहा है, नीचे आ रहा था 12, सो लेट्स एज्यूम कि सेकेंड नंबर इज 12। तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, 12 minus 1 equal to 11. Now the further, and the ratio between the second and the third number is 3:4. तो हमारे पास गिवन है सेकंड और थर्ड नंबर की रेशियो क्या है, 3:4। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बाय व्हाट परसेंट फर्स्ट नंबर इज लेस देन द थर्ड नंबर। तो
तो हम यहां पे क्या यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ रेशो, जिसका बेसिक हमने किया था रेशो पार्ट 1 के अंदर। सो अगर आपको रेशो नहीं आता तो वहां जाके आप इसको भी सीख सकते हैं जो हम यहां सॉल्व करने वाले हैं। सो यहां पे हम क्या पुट कर देंगे 3 और यहां पे आ जाएगा 12। अब हमें कंपेयर किसे करना है, फर्स्ट नंबर को और थर्ड नंबर को, तो हम सेकंड पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 11 इंटू 3 33, 12 इंटू 4 48। So now the question is by what percent first number is less than the third number। तो ये फर्स्ट नंबर कितना लेस आ रहा है हमारे पास, 15 लेस आ रहा है। देन द थर्ड नंबर विच इज 48 इंटू 100। तो यहां पे इसे हमने 3 से कट किया, यहां पे हमारे पास आया 5, यहां पे कट किया, ये आ गया 16। नाउ वी नो कि 1/16 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज क्या होता है हमारे पास 6.25%। सो डायरेक्टली अब 5/16 क्या बन जाए बिना सॉल्व करें, 6 इंटू 5 30 होता है, 0.25 इंटू 5 1.25, तो हमारे पास आंसर आ गया 31.25% कि द फर्स्ट नंबर इज 31.25% लेस देन द थर्ड नंबर। सो दिस इज द यूज जो हमने पार्ट 1 में सीखा था कि हम फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कैसे यूज कर सकते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कैसे यूज कर सकते हैं। तो नाउ आई होप द परसेंटेज कंपैरिजन जो हमने इस वीडियो में किया है आप सबको क्लियर हो गया होगा। द प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर दिस विल पोस्ट इन अवर टेलीग्राम चैनल, सो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। ज्यादा से ज्यादा आप बाकी लोगों को भी बताएं क्योंकि वो भी इन कॉन्सेप्ट्स को सीख के अपने एग्जाम्स को इजिली अप्रोच कर सकते हैं जिसकी भी वो तैयारी कर रहे हैं। सो कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग। गाइडेंस मेरी, मेहनत आपकी।